हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपका फाइनल अकाउंट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अभी तक अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज चेक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको क्या देखना है, मीनिंग देखना है हमें। ओके, तो देखो, अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली आइदर 1 मंथ और कंसोलिडेशन मंथ्स ओवर अ ईयर। मतलब आपको पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप देखेंगे, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था, फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस थे वो कहाँ पे हो गए थे, ट्रेडिंग अकाउंट पे मेंशन हो गए थे। तो अभी आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी ऑफिस रिलेटेड है वो आपको क्या करना है, मेंशन करना है। फॉर्मेट में अगर एक एक हम चीजें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दे रही हूँ, राइट। तो इसके वजह से, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से आपका क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, नेट प्रॉफिट, जो कि आपके बिजनेस में बैलेंस शीट में क्या होगा, ऐड होगा। और वही आपका प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट में से आपको प्रॉफिट मिलने वाला होता है। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे कि ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट बनता है, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बनता है, नेट प्रॉफिट बनता है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक वीडियो शो करती हूँ, वो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस आखिर बनता क्यों है अकाउंट। ओके, तो चलो देख लेते हैं पहले वीडियो वो। तो अब आपने देखा कि वो वीडियो में जितना भी ऑफिस रिलेटेड टूर था वो वहां पे शो हो रहा था। वहां पे क्या हो रहे थे, एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। मतलब उनका क्या था, फिजिकल एक्सर्शन था क्या, नहीं, मेंटली वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे थे, राइट, मार्केटिंग कर रहे थे, राइट। तो ये सब क्या है, आपका ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो आप कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और इसका क्या रिलेटेड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ऑफिस रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है और इनकम है वो क्या करता है, मेंशन करता है। तो अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। फर्स्ट हम एक एक करके सारी चीज देखेंगे।
फर्स्ट इतना याद रखना कि डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस होंगे जो कि ऑफिस रिलेटेड होंगे, और क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनकम होंगी जो कि ऑफिस रिलेटेड होंगी। तो एक एक करके चीजें देख लेते हैं। फर्स्ट है सैलरी, राइट। एम्प्लॉय, ऑफिस में क्या होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं और उनको आप क्या देखते हो, सैलरी देते हो। देन है सैलरी एंड वेजेस। अभी बोलेंगे कि जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में था तो उसमें भी लिखा था वेजेस एंड सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस क्यों लिखा है? क्योंकि सैलरी मतलब क्या, जो मेंटली वर्क करते हैं वो, राइट, उन्हें ही क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, जो कि एम्प्लॉय को मिलता है। तो ऑफिस में ज्यादा लोग कौन से होते हैं, एम्प्लॉय ज्यादा होते हैं और वर्कर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए सैलरी एंड वेजेस, सैलरी अगर फर्स्ट लिखा होगा तो आप कहाँ पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देन है रेंट एंड रेट्स, राइट। अगर आपने किसी ऑफिस का रेंट देना पड़ रहा होगा आपके ऑफिस का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी डेबिट साइड में आएगा। देन ऑफिस का आपने इंश्योरेंस लिया होगा तो, राइट। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लाइटिंग, विदाउट लाइटिंग के, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के आप कंप्यूटर, एसी ये सब ऑन कर सकते हो क्या, नहीं ऑन कर सकते, राइट। तो ये भी कहा था एक्सपेंसेस में आ जाता है। देन है टेलीफोन एंड पोस्टेज। आपको पता होगा कि अगर आप कॉल पे, अगर किसी ने कंपनी ने कॉल किया है तो वो कहाँ से करते हैं, टेलीफोन से करते हैं, राइट। किसी भी कंपनी को अगर अपना प्रोडक्ट बेचना होगा तो वो क्या करते हैं, अपने टेलीफोन से आपको कॉल लगाते हो, राइट। तो उसका भी चार्जेस उनको लगता होगा, तो वे भी कहा जाता है डेबिट साइड में चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आपको क्या करता है, ऑफिस में लगती है, राइट। देन है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन जो होता है वो भी ऑफिस रिलेटेड होता है, राइट। तो वो भी ट्रैवलिंग कहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे कुछ सामान बेचता है, तो वो ट्रैवलिंग का जितना भी एक्सपेंसेस है वो क्या करना पड़ता है, कंपनी को बियर करना पड़ता है। देन है डेप्रिसिएशन ऑन असेट। डेप्रिसिएशन ऑन असेट हमारा क्या है, लॉस है, तो आप कहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे, राइट। एक्सपेंसेस हो या लॉस हो, आप कहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड में लिख दोगे। और इनकम हो तो क्या, कहाँ लिखेंगे, इनकम हो या प्रॉफिट हो वो कहाँ पे लिखेंगे, आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे। ओके। देन है डेबिट साइड में देखो लोडिंग चार्जेस। अगर आप किसी भी टेम्पो को ले लो या फिर किसी भी कंटेनर को अगर कुछ तो चढ़ाना होगा प्रोडक्ट्स, तो क्या होता है, कुछ वर्कर्स लगते हैं, राइट। आसानी से जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उठा के रख सकते हो क्या, सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट्स है वो नहीं, उसके लिए क्या लगते हैं, वर्कर्स लगते हैं। तो उसके लिए भी क्या होते हैं, लोडिंग चार्जेस होते हैं, उसे ही लोडिंग चार्जेस कहते हैं। देन है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस आपको क्या करनी है, सिंपली आपको ऑडिट फीस ऑफिस में होती है तो वो कहाँ लिखनी है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देन है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मतलब क्या, जितना भी एक्सपेंसेस हुआ एंटरटेनमेंट रिलेटेड, जो भी एम्प्लॉयज के होते हैं या फिर जो भी कस्टमर है उनके लिए होते हैं, तो वो एक्सपेंसेस कहाँ लिखे होते हैं, आपके डेबिट साइड में लिखे होते हैं। देन रीपेस एंड रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस, राइट। ऑफिस को रिपेयर्स की जरूरत पड़ती है, रिन्यूअल्स की जरूरत पड़ती है, राइट, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये भी कहा जाता है आपका सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाता है। देन है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो इस क्योंकि वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, इसीलिए वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना आपको। लोन जितना है उतना ही लोन वापस करोगे क्या, नहीं, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो आप दोगे, तो वो भी कहा चला जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देन सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस छोड़ के अगर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपका हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, सन्ड्री एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। देन है कन्वेनियंस, जो कि आपका सेल्समैन होते हैं, राइट। कन्वेनियंस के उनको, कन्वेनियंस के लिए क्या दिया जाता है, उनको एक्सपेंसेस दिया जाता है, तो वो भी क्या होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाता है। देन है लॉस बाय फायर, थेफ्ट एंड एक्सीडेंट। अगर आपका गुड्स लॉस हो गया है फायर में, थेफ्ट में, मतलब चोरी हुआ है या फिर एक्सीडेंटली खराब हो गया है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, आपका डेबिट साइड में चला जाएगा। देन है वेयर हाउस रेंट।
तो ये भी आपका खर्चा है। देन पीएफ कंट्रीब्यूशन, आपको क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉय को पीएफ देना पड़ता है, तो वो भी आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया। देन है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, आप किसी को फ्री सैंपल भेज रहे हो तो वो गुड्स का वो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, राइट। देन है कमीशन अलाउड, आप किसी को कमीशन अलाउड करते हो, मतलब कमीशन किसी को देते हो, तो वो भी आपका एक्सपेंसेस होता है। देन वैसे ही जैसे कमीशन अलाउड होता है वैसे डिस्काउंट भी अलाउड होता है, राइट, तो वो भी कहाँ पे चला जाता है, आपका डेबिट साइड में चला जाता है। देन है अलाउंसेस, मतलब जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या दिए जाते हैं, अलाउंसेस दिए जाते हैं। देन एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा है। देन कैरेज आउटवर्ड भी क्या है, हमारा खर्चा है, मतलब ऑफिस के बाहर जब भी कोई डिलीवरी देने जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। देन सेल चार्जेस, सेल के लिए जितने भी चार्जेस लगने वाले हैं वो भी आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे। देन बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, परमानेंट लॉस। आपका अगर आपको सपोज कि कोई कस्टमर है जो आपको प्रोडक्ट लेके गया है लेकिन पैसे नहीं दिए और वो देने भी वाला नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं आप, हमारा परमानेंट लॉस हो गया, तो उसे ही कहते हैं बैड डेट्स। देन है एक्सपोर्ट ड्यूटी, जब हमारे देश से किसी और देश में आप जब गुड्स सप्लाई करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। देन टैक्सेस पे करना पड़ेगा, राइट, ऑब्वियसली। देन जनरल एक्सपेंसेस, मतलब ये सारे एक्सपेंसेस छोड़ के भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे तो। देन है ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब बाइंग एंड सेलिंग के लिए जितना भी एक्सपेंसेस लगेगा वो भी आप कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दोगे। देन है लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस भी आपको क्या करना पड़ता है, चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वो भी आपका कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। देन है प्रोफेशनल चार्जेस, मतलब आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हो तो उनके लिए भी सैलरी देनी पड़ती है, उनके भी चार्जेस होते हैं, राइट। जैसे कि आपने सीए कोई अपॉइंट कर दिया तो उनको क्या देनी पड़ती है, प्रोफेशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। देन है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस भी आपका क्या है, खर्चा है। देन सॉलिसिटर्स फीस भी सेम एज इट इज बैंक चार्जेस की जैसी ही है। देन सेकेंडरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग जो हम लोगों ने कहाँ पे की थी, फैक्ट्री में की थी, इसलिए वो कहाँ पे गई थी, ट्रेडिंग अकाउंट में चली गई थी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग कर रही है, मतलब अमेजोन आपको मोबाइल के कवर के साथ आपको क्या देता है, जो भी नेक्स्ट पैकेजिंग होती है उनकी, अमेजोन का पूरा एनवलप होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग, जो कि आपका फैक्ट्री के बाद होता है, मतलब कहाँ होता है, ऑफिस में होता है, इसलिए वो कहाँ पे चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देन है लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट ने बेचा है और आपका लॉस हो गया है, तो वो भी कहाँ पे आएगा, आपका डेबिट साइड में चला जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा डेबिट साइड। अब देखते हैं हम क्रेडिट साइड। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का जितना भी बैलेंस बचा था वो आपका कहाँ आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट करके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। देन है कमीशन रिसीव्ड, आपको क्या मिला है, कमीशन मिला है, इसीलिए रिसीव हुआ है, इसीलिए वो कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। देन वैसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड, वो भी आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, रिसीव्ड में ही लिखना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, सेम एज इट इज। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी होगा। देन होगा आपका डिविडेंड रिसीव्ड भी होगा, राइट, डिविडेंड रिसीव्ड भी आपका क्या होगा, सिंपली आपका क्रेडिट साइड में ही चला जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड किसे कहते हैं, कंपनी आपको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे देती है तो उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड कहते हैं, राइट। देन है रेंट रिसीव्ड, आपने अगर किसी को अपना रेंट पे दिया है ऑफिस तो आपका क्या होगा, उसका रेंट रिसीव्ड होगा, तो वो भी आपका लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिख दोगे। देन है सन्ड्री मिसलेनियस रिसिप्ट्स, मतलब ये छोड़ के भी आपके कुछ इनकम होंगे तो वो कहाँ पे चले जाएंगे, आपके सन्ड्री मिसलेनियस रिसिप्ट्स में चले जाएंगे। जैसे लॉस हमारा डेबिट में लिखा था वैसे प्रॉफिट हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो हमेशा याद रखना, फैक्ट्री के बाद मतलब ऑफिस में जितना भी खर्चा होता है और जितना भी हमारा लॉस होता है वो आप कहाँ पे लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और जितना भी हमारा इनकम हुआ है और हमें अर्न हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो कहाँ पे लिखोगे, आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे, राइट। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दोनों का एक्सप्लेनेशन। अभी आप क्या करोगे, डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है, वो क्या करोगे, आप सिंपली टोटल करके यहाँ पे लिख दोगे जो भी साइड बड़ी है, और उसमें से आप क्या करोगे, अगर समझो कि क्रेडिट साइड बड़ी है, आपने टोटल लिख दी, अभी आप क्या करोगे, ये सारी की सारी जितना भी डेबिट है वो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, राइट। और आपका क्या बचेगा फिर, नेट
प्रॉफिट, जितना भी बैलेंस बचा है वो आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस में अगर आपका डेबिट साइड बहुत बड़ा है क्रेडिट साइड से, तो क्या आप करोगे, आप डेबिट साइड की टोटल यहाँ पे और यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दोगे और क्रेडिट साइड क्या करोगे, माइनस करेंगे, तो आपका क्या हो गया, सिंपली नेट लॉस हो गया। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा मीनिंग, देन एग्जांपल्स एंड उसका फॉर्मेट। ओके, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।